सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, क्या नाम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स। ध्यान रखना बेटा, अगर ईमानदारी से तुम बिल्कुल एक्टिव होके पूरा लेक्चर अटेंड करते हो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही करके जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो पॉसिबल डेरिवेशन है मैं करवा दूंगा, और मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दूंगा मैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने ट्रिक्स है सारे दे दूंगा, उससे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं। बस तुम्हें ईमानदारी से सीखना है और उसी को घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। ईमानदारी से एक्टिव होके, यानी कि बीच में थक गए ऐसे नहीं, ये नहीं, बिल्कुल मस्त हो गया, ठीक है। सो दोस्तों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है इसका, कि मोशन स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें समझते फटाफट, छोटी छोटी बातें देखो। ए से मुझे बी जाना है, ए से मुझे बी जाना है, तो दो रास्ते होंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है, पर डिस्टेंस की अलग अलग है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर एक डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं, और यह स्केलर, जिसकी एक डायरेक्शन ना हो, अलग अलग डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं हम स्केलर। बात समझ में आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, ट्रिक समझो, ट्रिक। डिस्प्लेसमेंट निकालने का ट्रिक समझो, ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही ट्रिक है कि इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। जैसे ए को मैंने बी से जोड़ा, वैसे इनिशियल को और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दो, ईमानदारी से ध्यान दो। मैंने कहा एक सर्कुलर पाथ है, क्या, एक सर्कुलर पाथ, और मैंने कहा कि बंदा ए से स्टार्ट करता है और बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, जिसका रेडियस, इसका रेडियस है आर। रेडियस क्या है, आर। तू बता डिस्टेंस, बता, क्या बता, डिस्टेंस, और एक बार बता डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना। ये इनिशियल फाइनल स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, तो आप बोलो अगर ये आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस से निकल जाएगा ना, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप सर डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। एक्चुअल, तो एक्चुअली ऐसे गया, वो कैसे गया, सर्कल में ऐसे गया, तो ये कैसे निकालोगे। तो आपको पता है पूरा कितना होता है, पूरा होता है 2 पाई आर, और चले कितना, उसका फोर्थ पार्ट, तो 2 पाई आर बाई 4। क्या क्वेश्चन आ गया समझ में। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बंदा ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, तू बता बेटा अगर इसका रेडियस है आर, रेडियस क्या है आर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट। मैं इस बार डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो खींच दिया स्ट्रेट लाइन, 2r। कितना आ गया आंसर, 2r। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, अगर तुमसे कोई डिस्ट पूछे डिस्टेंस, तो 2 पाई आर का दूसरा भाग, 2 पाई आर का आधा चले ना, 2 पाई आर का आधा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन पक्का कर लोगे, पक्का। तो क्या आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अच्छा सुनो, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे, ध्यान दो कि एक बंदा है, तो एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ए से बी गया, बी से सी आया। व्हाट इज, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल था, वो 4 मीटर, कितना है, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। मैं तुमसे बोलूँ डिस्टेंस बताओ, क्या बोलूँ मैं तुमसे, डिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। तो कैसे चला वो, पहले चला 4, क्या चला, लौटा कितना, 2.5। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2.5 है ना, तो चला 4 और लौटा कितना, 2.5। तो आंसर कितना होगा, 4 प्लस 2.5। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ता है आपको, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यही तो है स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखो एक्चुअली में इसी पाथ से घूम के आया ना, वो इसी में घूमा है, वो ऐसा नहीं कि वो अलग पाथ हो गया, इसी में से घूमा है यहाँ तक, समझे। तो पहले यूँ गया, फिर यूँ घूम गया, तो ये ऐड कर दिया हमने। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट। तो देखो यहाँ से यहीं तो पहुँचा फाइनल, तो ये 4 में से माइनस कर दो, 4 माइनस 2.5, 1.5। क्या बात समझ में आ गया, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम समझेंगे स्पीड। क्या समझेंगे हम, स्पीड। देखो ध्यान दो, स्पीड जो होता है ना, स्पीड वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी ऐसा दिखाई दे कि एक पार्टिकल है, वो ए से बी गया, यहाँ पर स्पीड थी v1, यहाँ पर स्पीड थी v2। पहले वो ऐसे गया, पहले गया ए से सी, फिर गया सी से बी। दो स्पीड के साथ अपना ट्रैवल कर रहा है।
दो स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है या दो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपसे पूछेगा एवरेज, क्या पूछेगा, वी एवरेज, एवरेज स्पीड बताओ या एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो इसका आंसर पता है क्या आता है, देखो 2v1 इंटू v1 बाई v1 प्लस v2, याद है ये 2v1 v1 v2 v1 प्लस v2, क्या पक्का फॉर्मूला याद है? देखो मेरे को याद है नहीं है, मैंने अब अंदाजे से लिखा है, गलत हो तो ड्राइव कर लेंगे, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है सही होगा वैसे मुझे ऐसा लगता है। 2v1 v2 v1, इसको ड्राइव कर सकते हैं बहुत इजीली, पर तुम्हें याद रखना है कि जब भी ऐसा केस आए कि एक ए से सी जा रहा है, सी से बी, या दो हिस्से में कवर हो रहा है और अलग अलग स्पीड है, तो इसको लगाना है। सुनो अगला सुनो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर xt, या लिख रहा हूँ vt, या लिख रहा हूँ at। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, समझना बात को। देखो ये x क्या है, x है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये v क्या है, वेलोसिटी या तो स्पीड, वेलोसिटी या तो स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या तो स्पीड। एक्सेलरेशन ए क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। अब याद कर लो, ध्यान दो, जब भी हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। यानी अगर x से a जाना है तो दो बार डिफरेंशिएशन, v से a जाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन, x से v जाना है तो एक बार जितने स्टेप नीचे उतने बार डिफरेंशिएशन। अच्छा एक और छोटी सी बात याद कर लो, अगर इसके ऊपर जाना हो, इसके ऊपर जाना हो, इसके ऊपर, तो आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, अगर a से v जाना है तो इंटीग्रेशन, अगर v से x जाना है तब भी इंटीग्रेशन। अगर समझ पा रहे मेरी बात को, ध्यान दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ, सुनो, देखो 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 देखो, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर मुझे ऊपर जाना है, थोड़ा रुक जाते हैं, अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे करना चाहिए इंटीग्रेशन। अब कई सारे बच्चों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, तो मैं हल्का सा बता दूंगा इसमें, ध्यान दो ध्यान दो। अब डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा, इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। अगर तेरे को x से भी जाना है, दो तरीके, या तो डिफरेंशिएशन कर दे या एंगल निकाल। क्या निकाल, मतलब मुझे x दे रखा है, v अभी करके दिखाऊंगा मैं सारा, ठीक है। अच्छा अगर तेरे को बोलता है कि मुझे v से x निकाल, v से, या तो इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा मान ले एरिया होता है। क्या होता है, एरिया, या तो इंटीग्रेशन कर या तो एरिया। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, इसको लगा के दिखाता हूँ, समझना इस चीज़ को। जैसे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं खुद से करवाता हूँ तुम्हें। देखो मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, x इज इक्वल टू मान लो 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और कह रहा है फाइंड वेलोसिटी। क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी। और सुनो सुनो सुनो, ये कब वैलिड होता है, सुनो ध्यान दो, छोटी सी बात। ये जो ट्रिक बताया मैंने आपको, ट्रिक, ये वाला ट्रिक इधर वाला, कि भाई x से v जाना है तो डिफरेंशिएशन, v से a आना है तब भी डिफरेंशिएशन, या तो टैन थीटा या तो टैन थीटा। ये बताऊंगा क्वेश्चन के साथ, अभी पेशेंस रखो, पेशेंस। और ऊपर जाना है तो इंटीग्रेशन या तो एरिया। ये कब वैलिड है, सुनो, जब एट लिखा हो क्वेश्चन में। क्या लिखा हो, एट। अगर क्वेश्चन में एट नहीं लिखा है तो वैलिड नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में देखो लिखा है x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। क्या लिखा है, अब बोला है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। क्या बोल दिया इसने, एट आ गया तो समझ लो हमें ट्रिक याद रखना है, xt vt at। मुझे x से v आना है, x से v मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन। तो आप बोलोगे v पता क्या होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन। v किससे निकलेगा, v निकलेगा सिंगल डिफरेंशिएशन से। तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये पावर मल्टीप्लाई होता है 8, और एक पावर कम होती है 1। अब यहाँ लिखो 8, क्या लिखो 8, और टाइम कितना देखा है 2 सेकेंड, तो कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ गया, जब एट लिखा हो तभी ये वैलिड है। क्या बोला मैंने, एट लिखा हो तभी ये वैलिड हो। अगर एट नहीं लिखा है तो क्या करेंगे बाद में बताऊंगा, बात समझ में आती है। अच्छा एक और क्वेश्चन, बेटा आपको समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया समझ में, आपको आया। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो। मैंने क्वेश्चन लिखा x इज इक्वल टू टी क्यूब, मैंने कहा फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। क्या दोबारा x दिख गया, अरे दोबारा x दिख गया, दोबारा उसने एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा उसने, एक्सेलरेशन पूछा है ना, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। एट दिख गया ना, एट कर दो डिफरेंशिएशन, कितनी बार, 2 बार। तो हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम अगर करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो तो आंसर क्या आएगा बताओ, 3t स्क्वायर। पर ये हमारा आंसर नहीं है। एक बार और, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, क्या कितना आ गया 61। तो यही हमारा एक्सेलरेशन है 61। आंसर पुट कर दो 6 × 1, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूँ, ध्यान दो,
मैं क्वेश्चन ऐसे दूँ, v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t²। मैं बोलूँ फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन एट, क्या एट आ गया? अरे एट आ गया तो रूल कौन सा लगेगा? एक्स टी वी टी वाला, एक्स टी वी टी ए टी। मुझे वी से जाना है ए पर, वी से जाना है ए पर। एक बार डिफरेंशिएशन कर दे बेटा, डिफरेंशिएशन तो सिंगल डिफरेंशिएशन कर तो कितना आएगा? 3t² प्लस 41 तो तेरा देख, तेरा यही एक्सेलरेशन आ गया 3t यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 तो आंसर कितना आ गया? 3 + 4 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बेटा तू संभाल लेगा? क्या तू संभाल लेगा? अब अगला देख, अगला मैंने बोला देख सुन, मैंने बोला कि यहाँ पर x है, क्या है यहाँ पर x, यहाँ पर दिया टाइम, क्या दिया? टाइम। और मैंने कहा ये है ग्राफ, ये क्या है? ग्राफ। यह एंगल है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री। मैंने कहा फाइंड स्पीड, तेरे को तुरंत याद आएगा, तुरंत क्या याद आएगा? xt vt at। मुझे x से भी जाना है, x से। अरे x दे रखा है, बोला v निकालो, क्या निकालो? v। क्या तू यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकता है? नहीं। तो क्या बचा? tan थीटा। याद कर ट्रिक को बेटा, तू ट्रिक को याद कर बेटा। तो कहाँ है ट्रिक? अरे कहाँ गया ट्रिक? ये रहा। या तो डिफरेंशिएशन करो या तो tan थीटा। x से भी जाना है tan थीटा, v से जाना है तब भी tan थीटा। अगर ग्राफ दिया हो तो क्या ट्रिक समझ पा रहा है? क्या ट्रिक समझ पा रहा है बेटा? क्या तुझे मजा आ रहा है? आएगा? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आएगा। सुन बेटा सुन। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब मैं निकालूंगा x से भी जाना है tan थीटा, tan 60, क्या हो गया? tan 60 डिग्री। आंसर आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। यही मेरा वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। कई बार क्वेश्चन मजाकिया होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई नीट में आया, नीट में देख, ये a है, ये b है, ये x है, ये t है, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? किसकी स्पीड? तो स्पीड किससे निकलेगा? tan थीटा। देखना बेटा x दे रखा है, x से आना है v, तो tan थीटा या स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। तो किसका एंगल ज़्यादा है? जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो a का स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू b। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, देख ले मैं बहुत डिटेल में पहुंच गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं। देख क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, बोलेगा ये x है, ये t है, x और ये t। बोलेगा देख ये a है, ये b है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। कितना बोलेगा ये? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ a बाई स्पीड ऑफ b। तो a का स्पीड किससे निकलेगा? tan 60। a का स्पीड कितना हो गया? tan 60, b का tan 30। ले आ गया आंसर, √3/1/√3 आंसर आ जाएगा। अरे इतना तो कर ही लेगा तू। अब क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन गंभीर हो गया। क्वेश्चन कैसे गंभीर हो गया? मैंने v बोल दिया, मैंने t बोल दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया कोई ये बंदा है a, मैंने बोला ये 30 डिग्री। फाइंड एक्सेलरेशन। तेरे को तुरंत याद होना चाहिए कि सर ने क्या बोला था? xt vt at। मुझे v से ये जाना है, v से तो tan थीटा, क्या हो गया? tan 30। क्या बात समझ में आ गया? यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सुनो, कहानी यहाँ तक बढ़ चुकी है, आप समझ गए। अब सर इंटीग्रेशन वाला क्या सीन था? सुनो ध्यान रखो, xt vt at। वो क्वेश्चन ऐसे देगा, देख उल्टा बोलेगा, देख यहाँ पर ना a है और यहाँ पर t है, यहाँ पर a है और यहाँ पर t है। तो इंटीग्रेशन के ऊपर जाना है ना, मुझे बोलेगा फाइंड वेलोसिटी। क्या बोलेगा? फाइंड वेलोसिटी। तो दो तरीके, सुन मेरी बात। वो बोलेगा या तो एरिया निकालो, देख इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? ऊपर जाने का मतलब है इंटीग्रेशन, एरिया या तो इंटीग्रेशन। पर अगर ग्राफ दिया है, मान लिया ग्राफ दिया उसने, यहाँ तक टाइम दिया 2, एक्सेलरेशन दिया 4, तो एरिया निकालेगा। तो कितना आ गया वेलोसिटी? आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अगर वो ग्राफ देता है तो तू एरिया निकाल लियो, अगर ग्राफ ना दे तो इंटीग्रेशन करियो। कैसे? उससे पहले कुछ बातें याद कर ले। तुझे पता है ना, देख पहली बात तुझे पता है कि वेलोसिटी पता है क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx/dt। पता है ये बात? ये तो पता ही होगा यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या एक्सेलरेशन पता है तुझे? dv/dt। ये तो पता ही है तेरे को। अब मैंने ये याद कर लिया। अब क्वेश्चन को समझियो। क्वेश्चन को ये याद करने के बाद क्वेश्चन देख। क्वेश्चन कहता है सुन क्वेश्चन कहता है कि किसी का एक्सेलरेशन ना t, देख 2t1 ऐसे चल। अभी सिंपल ले, एक्सेलरेशन कितना है? 2t1। कितना एक्सेलरेशन? 2t1। अब आपसे बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी और टाइम उसने दे दिया। टाइम बोला कि टाइम भाई 0 से स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड बाद बताओ। कितने सेकंड बाद बताओ?
2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ अगर एक्सेलरेशन ये है एक्सेलरेशन, तो तू बोलेगा सर ने क्या सिखाया था, एक्स टी वी टी ए टी, मेरे को दिया ए है, पूछ रहा है वी, मतलब मेरे को ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब है या तो एरिया या तो यहाँ कहाँ से एरिया निकलेगा, इंटीग्रेशन। क्या तो तू कैसे इंटीग्रेट करेगा, तू इसको इंटीग्रेट करेगा तेरे को क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेट कर। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देख एक्सेलरेशन को पता क्या लिखेगा तू, एक्सेलरेशन जाएगा डी वी बाई डी टी। देख एक्सेलरेशन से तुझे निकालना है वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी टी हो गया 2t1, क्या हो गया 2t1। अब तुझे वी चाहिए, क्या तेरे को वी चाहिए ना वी, तो वी को अलग कर ले। वी को कैसे अलग करेगा, तो ऐसे लगेगा डी वी इजिकल टू 2t1 इंटू डी टी, 2t1 इंटू डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तू बोलेगा इंटीग्रेशन, क्या बोलेगा भाई, वेलोसिटी के लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। देख एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन। पहले वेलोसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से क्या निकलेगा, वेलोसिटी। क्या निकलेगा, तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है, ये क्या होता है सिंबल, ये सिंबल हो गया। जिसको नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिखा दूंगा पर्सनली या वीडियो बना दूंगा। देख ये हो जाएगा 2t²/2। इंटीग्रेशन में करते क्या है, पावर को बढ़ा देते हैं, तो जितना बढ़ा है उससे डिवाइड कर देते हैं। 1 + 1 कितना, देख x की पावर n, इसका मतलब क्या होता है xn + 1/n+1, तो 1 + 1/1+1। अब देख टाइम कहाँ से कहाँ तक बोला था उसने, 0 से 2 तक, 0 से तो 2 पुट कर दिया, बस आंसर आ जाएगा। देख तो वेलोसिटी कितना आ गया, देख वेलोसिटी आ गया 2 से तो 2 कट गया, t का स्क्वायर 4 मीटर/सेकेंड। इनिशियल टाइम तो 0 है ना, तो देख ऐसे कर लेगा क्वेश्चन पक्का। देख मैंने बता दिया कि कैसे यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें एट ना लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एट ना लिखा हो। जब एट लिखा होगा तो डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन में इन लिख दे, बिटवीन लिख दे, इंटरवल लिख दे, तब कैसे करेगा। देख अगर कभी क्वेश्चन में, सुन मेरी बात, अगर कभी क्वेश्चन में वो लिखता है कि फाइंड स्पीड इन 2 सेकेंड, क्या लिखता है इन 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। या ऐसे लिखता है फाइंड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, कुछ भी बोले और लिख दे बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड। या ऐसे लिख दे फाइंड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इन इंटरवल, क्या दे दे इंटरवल, दे दे 1 से 4 सेकेंड, 1 से, यानी कहीं भी आपको एट के अलावा कुछ और दिखाई दे। क्या बोला मैंने, कभी भी एट के अलावा कुछ और दिखाई दे तो फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी है क्यू, क्या है नाम उसका क्यू, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखना फाइनल माइनस इनिशियल बाई फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये फाइनल क्या, ये फाइनल टाइम पर, ये इनिशियल टाइम पर, और ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ध्यान दे, क्वेश्चन लेके समझेंगे फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुन मैंने बोला, सुन ध्यान दे, मैंने बोला x = 2t², x = मैंने कहा फाइंड स्पीड इन या फिर बिटवीन, मैंने बिटवीन बोल दिया 1 to 4 सेकेंड, 1 to 4 सेकेंड। क्या इसमें ऐड दिखाई दिया तेरे को, अगर ऐड नहीं दिखाई दिया तो तू क्या लिखेगा, जो भी आंसर निकालना है, क्या निकालना है स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड लिख दे, क्या लिख दे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो जो भी डिस्टेंस है ये x, तो लिख तू x ऑफ फाइनल टाइम माइनस x ऑफ इनिशियल टाइम, t फाइनल माइनस t इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। यानी तेरे को करना क्या है, तेरे को x की वैल्यू फाइनल टाइम, फाइनल डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस माइनस करेगा, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम माइनस करेगा, तो फाइनल डिस्टेंस कैसे निकालेगा, टाइम कितना है 4, x एट फाइनल टाइम, फाइनल है 4, तो 4 यहाँ पुट कर, तो 4 पुट करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, कितना आएगा 32। इनिशियल टाइम क्या है 1, तो 1 इसमें पुट कर, डिस्टेंस 1 इनिशियल टाइम पर निकाल, तो 2 हो गया, और टाइम कितना हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1, तो आंसर कितना आ गया 30/3, 10 मीटर/सेकेंड। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कभी भी क्वेश्चन में कहता है वो इन बिटवीन या कुछ भी, तेरे को फाइनल माइनस इनिशियल, एक और क्वेश्चन ले ले। मैंने कहा एक और क्वेश्चन ले ले बेटा, मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा ले ले तू, क्वेश्चन उसने बोला वेलोसिटी = ठीक है t² + 1, t² + 1, या यहाँ पर a लिख देता हूँ मैं, a क्या फ़र्क पड़ता है, बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। तो क्या ऐसे, अब देख एट दिख गया, क्या दिख गया एट, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एट मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये तो मैंने कंफ्यूज करने को दिया है। उसने बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन इन, बोल दिया क्या बोल दिया इन,
इनका मतलब क्या हो गया, इनिशियल टाइम 0 होगा और फाइनल क्या होगा 1। अब तो इन आ गया ना, इन बिटवीन इंटरवल, तो क्या करना है, आप लिखोगे एक्सेलरेशन। क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ फाइनल टाइम माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल टाइम, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब फाइनल टाइम पे वेलोसिटी मतलब 1 टाइम पर, 1 पे वेलोसिटी निकाल, 1 का स्क्वायर प्लस ए, 1 का स्क्वायर प्लस ए यानी 1 प्लस ए। माइनस करना है इनिशियल टाइम की वेलोसिटी, इनिशियल मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर ए, 0 प्लस ए। अब माइनस कर देंगे नीचे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया। देख आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आया देख, 1 प्लस ए माइनस ए बाई 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर लेगा तू क्वेश्चन, क्या तू पहचान लेगा कब लिखा है इन, कब लिखा है बिटवीन, कब लिखा है एट, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। सुनो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, सुनो। अरे ध्यान दो, पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कुछ करके जाना, जाओ ये करके जाना। लिखा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले केस में क्या है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगली बार बोला है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अगली बार बोला है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ठीक है, ये रुक जाओ, रुको, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करता हूँ मैं, ठीक है ना, वरना फिर बहुत तगड़ा हो जाएगा, ये जेई लेवल हो जाएगा। बेटा अब हो गया ये सीबीएसई लेवल, बोर्ड लेवल। देखो ध्यान दो, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मैंने लिख दिया टाइम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनल टू टाइम का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, कॉन्स्टेंट आएगा के टी स्क्वायर, पता ना, यह हटते ही क्या आता है, यहाँ बन गया के टी क्यूब। अब क्वेश्चन कहता है कि व्हाट अबाउट फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बोलता है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड इन विच केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फाइंड एक्सेलरेशन एंड इन विच केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, देखो याद करो, एक्स टी वी टी ए टी, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने का यही तरीका है। तुम बोलोगे सर इसमें एट नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, तो बेटा इंटरवल तो नहीं दिया, जब इंटरवल ना दिया हो तो एट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन नहीं लिखा, बिटवीन नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा ना, तो एट वाला ही करना है, सिंपल वाला। तो देखो एक्स से वी से ए पे जाना है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, तो आंसर क्या गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार डिफरेंशिएशन 2kt, यहाँ डिफरेंशिएशन करो 3kt स्क्वायर। तो क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि इस वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाकी सब में टाइम के साथ बदलेगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट, खुद से करना आप लोग, देता हूँ मैं। अब पता क्या होगा, रुको मुझे कुछ बोलना है। अब ना वो क्या करेगा, यहाँ पर लिख देगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू पावर 1/2, क्या लिख देगा, तो यहाँ पर टाइम की बार क्या लिख दोगे 1/2, क्या डिफरेंशिएशन कर लोगे, अब 1/2 इधर आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। मतलब अगर वो लिख देगा ना 1/2, तो बच्चे बोलेंगे भैया ने ये वाला करवाया नहीं, सर ने करवाया नहीं। बेटा पावर कुछ भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, खुद से कर लेना ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाफट। मेरे दोस्तों कह रहा इस बार चिल्लाया नहीं जान कहाँ बची है। कह रहा है क्वेश्चन कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टी, 3 बार क्वेश्चन है, देख डिस्प्लेसमेंट के टी हो गया ना, प्रोपोर्शनल के लग जाएगा यार, डिस्प्लेसमेंट के टी स्क्वायर यार, अरे यार हो गया ना, एक्स इज इक्वल टू के टी क्यूब। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन दे, क्या दे, क्या एक्स से वी से फिर ए होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर अब पूछा है किस में कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन, किस में, फाइंड एक्सेलरेशन इन विच केस इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। चुप हो जाए, एक बार 2 बार कर, एक बार पहले एक बार कर, एक बार का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आंसर, एक्स इज इक्वल टू के, दूसरी बार का आंसर क्या आएगा, अगर इस एक बार करने पे वी मिलता है, क्या मिलता है वी। अब इसको कर एक बार तो 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी पहले केस में एक्सेलरेशन 0 है, यानी बंदा बाइक कैसे चला रहा है बस ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा। एक्सेलरेट ना करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी।
अच्छा अब बोला है कि एक बार कर फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर, क्या आंसर आएगा 2kt। एक बार और कर, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो कितना आ गया 2k, ये भी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। बात समझ में आ गया। आगे देख, यहाँ भी जीरो है, जीरो को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। जीरो का मतलब है कि गाड़ी रुकी हुई है या फिर गाड़ी चल रही है पर एक्सेलरेट नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर करो, फर्स्ट टाइम करो डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा v मिलेगा, v मिलेगा ना पहले, तो 3kt²। अगली बार कर एक्सेलरेशन 6kt, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, यानी फर्स्ट और सेकंड केस में कांस्टेंट है, थर्ड में कांस्टेंट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से कर लो दोस्तों। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर हैं। लास्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि दोस्तों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन चेंज ना हो, मतलब मैंने बोल दिया 2 तो 2 रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। मैंने कर दिया 6 तो 6 रहेगा। क्या आप जानते हो जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड जानते हो ना, तो ये भी कांस्टेंट है। यानी जी अगर अंडर ग्रेविटी भी होता है ना, तो उसको भी बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप लिख लो टॉपिक खुद से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना हो। मैंने लिखा a=t², क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो नहीं, टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम 1 पुट करोगे एक्सेलरेशन कुछ और, टाइम 2 एक्सेलरेशन कुछ और, पर ये टाइम के साथ 2 ही रहेगा। अरे 2 तो 2 है ना, कांस्टेंट है। तो ऐसे के लिए क्या इक्वेशन आते हैं हमारे पास, 3 इक्वेशन जो मैं ड्राइव करवा चुका हूँ। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, देखो v=u प्लस v² माइनस u², 2as, ग्राफ से भी होता है, इंटीग्रेशन से भी होता है, s=ut प्लस हाफ at²। अब मेरी बात को समझो, अगर एक और होता है फोर्थ, nth का बताऊंगा क्या, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। nth u क्या होता है, u प्लस a/2 है ना, 2n-1, ठीक है। सुनो ये क्या है, सुनो फ़र्क समझना, फ़र्क समझो। देखो अगर ये डेरिवेशन नहीं आता, मैंने पहले करा रखा है, ठीक है, तुम्हें मुझसे करवाना है, मैं करवा दूंगा, 5 मिनट की वीडियो बनेगी, चलो वो भी छोड़ो। अगर तुम्हें फिर भी लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं है, जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो, कोई ना कोई करवा ही देगा। बहुत लॉजिकल बात है, सीखना ही तो है मेन मकसद हमारा। अच्छा तो ये सब हमने, वैसे नोट्स तो होंगे तुम्हारे पास ये सब के डेरिवेशंस के। चलो सुनो, अब इसमें क्यों टाइम खराब करना है यार, न्यूमेरिकल सीखो, मेन तो ये डर तो उसी से लगता है, डेरिवेशन तो रट ही लोगे। अब सुनो, अब इस फॉर्मूले में मतलब समझना, v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला, t टाइम। इस वाले में समझना t क्या है, यहाँ पर होता है t पूरा टाइम, इंटरवल होता है, क्या होता है ये इंटरवल। मैंने बोला टाइम इन 2 सेकेंड, क्या बोला इन 2 सेकेंड, मतलब क्या है 0-1 से लेके 2 तक, 0-1 से लेके, यहाँ पर जो t है ना, t वो पूरा एक इंटरवल का है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है। पर यहाँ पर ये nth, मतलब मैंने बोला जैसे 4th सेकेंड, क्या बोला, यानी एग्जैक्टली 4th सेकेंड की बात कर रहा है। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, क्या है ये, क्या होता है a एक्सेलरेशन, u है इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल, n क्या है वही nth सेकेंड। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, यानी पूरे 2 सेकेंड में, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। पर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट एट सेकेंड या 4th सेकेंड, चौथे एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ, ध्यान दो इधर, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, अगर एक इंटरवल दूँ, एक पूरा टाइम दूँ, तो ये वाला फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत, ठीक है। और यह ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ, सुनो, अगर मैं बोलूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मोशन अंडर ग्रेविटी, अब मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा v=u माइनस gt। बोलोगे सर आपने माइनस साइन क्यों लगाया सर, क्योंकि g नीचे लगता है, g क्या लगता है, आप कुछ भी कर लो, g हमेशा नीचे, तो s=ut माइनस हाफ gt², और v² माइनस u² माइनस 2gs। बात समझ में आ गया। s nth में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत तो नहीं कोई।